Hi guys, welcome to Tronics Gaming and we are back with another amazing video। और तो भाई ये वाला वीडियो किसी पीसी बिल्ड के बारे में नहीं है, बट वील बी टॉकिंग अबाउट द Antec Flux Pro केस विच इज द न्यू एंड लेटेस्ट केस फॉर Antec। मतलब इतना भी न्यू नहीं है, आप लोगों ने देख लिया होगा मार्केट में, बट जनरली इट इज अ वेरी गुड केस। तो हमने कहा यार इसके ऊपर रिव्यू करना बिल्कुल बनता है, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल सिर्फ शोशा वाले पीसी केसेस आ रहे हैं जिसमें आरजीबी भर दो, ये सब भर दो। तो एक एस्थेटिक्स में बढ़िया सिंपलिस्टिक कैबिनेट जिसमें फंक्शनैलिटी भर भर के है, वो आप लोगों के लिए केस लाना बहुत जरूरी था, बिकॉज सब लोग उस तरफ जा ही जा रहे हैं, कोई फंक्शनैलिटी एंड प्रॉपर एयर फ्लो नहीं देख रहा। दिस इज द Antec Flux Pro which is not just a looker but a thermal beast। इतना प्यारा एयर फ्लो है इसका that you will be surprised कि भाई इतना सब इन्होंने इस केस में दे दिया, ये कैसे दे दिया। सो गाइस इज जस्ट नॉट द थर्मल एयर फ्लो, इसके एस्थेटिक्स आप लोग के लिए ऑफिस अगर आपको बनाना है, किसी का वुडन स्टाइल का रूम है अपने घर पे, उस टाइप का एक एस्थेटिक्स मिनिमलिस्टिक जो होता है उसके हिसाब से ये केस है। तो भाई इसके बारे में डीप डाइव करेंगे अपन, इसके बारे में फीचर्स के बारे में देखेंगे, प्राइसिंग क्या है इसकी, कब आपको ये पीसी ये केस लेना चाहिए, क्या आपका ये यूज केस है भी या नहीं, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी जरूर बताऊंगा मैं आपको। बट भाई कैबिनेट बहुत धांसू है, फुल टावर केसेस एनीवे बहुत कम आ रहे हैं आजकल, बढ़िया जिसमें फंक्शनैलिटी हो। तो आ जाओ देख लो पूरी वीडियो, आ जाओ। So guys, first of all, we'll thank Antec for sending us this cabinet for review. It is a great cabinet to be honest, and बहुत अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने भेजा है कि रिव्यू करने के लिए। एंड जेन्युइनली पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैंने जब इसका रिव्यू करा था, इसके बारे में पढ़ रहा था, ये बहुत ही जेन्युइनली अच्छा केस है। तो गाइस अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो वील स्टार्ट विद द डिजाइन। क्या है इसके अंदर? तो भाई सबसे पहले साइड में इन्होंने पूरा ग्लास दिया हुआ है, फुल ATX कैबिनेट है, विच मीन्स इसके अंदर सब कुछ आप लगा सकते हो रज के, विच मींस ATX मदरबोर्ड लग सकता है, 420 mm का लिक्विड कूलर लग सकता है ऊपर एंड आगे दोनों साइड। एंड अगर मैं आगे की बात करूं तो इन्होंने मेश का डिजाइन दिया हुआ है, विच मींस कि ये एयर फ्लो के लिए बहुत सीरियस है। इन्होंने आगे 140 mm के फैंस भी दिए हैं, विच आई थिंक वुड बी रियली गुड इनफ्लो। एक जनरल अगर आपको हाई एंड पीसी बनाना है तो बहुत ही अच्छा इन्फ्लो कह सकते हो आप उसको। जैसे मैंने आपको बताया साइड में पूरा शीशा है, इट विल बी अ ट्रांसपेरेंट ग्लास फॉर यू टू सी इनसाइड। ऑब्वियसली बहुत केस में आता ही है आजकल। एक बहुत चीज है, यहाँ पे इन्होंने एक डिस्प्ले भी दिया हुआ है विच विल गिव यू CPU एंड GPU का टेम्परेचर विद देयर सॉफ्टवेयर है उनका एक Antec का पर्सनल, उसमें आपका CPU एंड GPU आपका टेम्परेचर शो करता है, विच आई थिंक थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक एंड सिंपलिस्टिक इसको वाइब देता है। ठीक है, ज्यादा इसमें RGB भरा नहीं हुआ है टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई थिंक दैट इज प्रोबब्ली वन ऑफ द मेन एडवांटेज। एंड सबसे जो बेस्ट चीज के अंदर ये है कि इसके आगे जो वॉलनट का आप डिजाइन दे सकते हो वो प्रॉपर वुड है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो उन्होंने भाई वॉलनट का लिटरली उन्होंने एक पर्ची दी हुई है कि भाई इसके अंदर प्रॉपर वुड लगाया हुआ है इन्होंने, विच आई थिंक इज जेन्युइनली बढ़िया चीज इसको मतलब है, अच्छा है। अगर आप देखोगे वॉलनट डिजाइन जो है आपको एक बढ़िया सा लुक देता है, स्पेशली जो ऑफिस में बिल्ड रखना चाहते हैं अपने, जो अपना एक होम ऑफिस क्रिएट किया हुआ है जहां पे उनको एक मिनिमलिस्टिक बढ़िया सा लुक चाहिए, बट परफॉर्मेंस एंड थर्मल्स उनके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो आई थिंक दैट इज अ प्रीटी सॉलिड वन। नेक्स्ट में थोड़ा सा अपन बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, डेफिनेटली इट इज अ हैवी कैबिनेट, इट इज वेरी हैवी बिकॉज ऑब्वियसली ये फुल ATX कैबिनेट है, तो इट इज मेंट टू बी वेरी ड्यूरेबल, बिकॉज यूजली पीपल इसमें थ्रेड रिपर्स के बिल्ड बनाते हैं, ATX मदरबोर्ड यूज करते हैं, 420 mm लिक्विड कूलर यूज करते हैं, दे यूज 5090 टाइप ग्राफिक कार्ड्स और मे बी स्टैकिंग 4 A6000 NVIDIA Quadro ग्राफिक कार्ड्स, तो उस टाइप के इसमें बिल्ड्स बनते हैं। दैट इज वाई इसमें जो स्पेस दिया हुआ है वो भी काफी अच्छा है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी इन्होंने मेश दिया हुआ है, अच्छा सा मेश का श्राउड दिया हुआ है, विच विल अगेन गिव यू ग्रेट एयर फ्लो। यहाँ पे भी मेश है दिया हुआ, इन्होंने एक्स्ट्रा 2 मेश के यहाँ पोर्ट्स दिए हैं। फैंस हटा के अगर आपको हटा के ऊपर लगाने हैं या फैंस हटाई देने हैं बिल्कुल, और साथ में 2 उसको आप मेश फिर से भी लगा सकते हो विदाउट एनी हैसल। बढ़िया बात यह है कि विदाउट स्क्रू आप मेजरली सब कुछ इसमें ओपन कर सकते हो, सबको शिफ्ट कर सकते हो, विच अगेन इज वेरी DIY फ्रेंडली। क्योंकि कई लोगों को होता है यार कि मेरे को ये ओपन करके क्लीन करना है, वो करना है, मेरे को स्क्रू वाला थोड़ा सिस्टम उनको परेशान कर देता है, बट उनके लिए अच्छा है, काफी इजीली दे कैन रिमूव टॉप पैनल, बैक पैनल एंड फ्रंट पैनल एज वेल, विच आई थिंक इज अ सुपर मूव। 6 फैंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द केस।
तीन आगे जो इन्होंने दिए हुए हैं वो 140 mm के फैंस दिए हैं, विच इज मेजरली फॉर द इनफ्लो। आपका इनफ्लो आ जाएगा, आगे मैश भी दिया हुआ है, बहुत खूबसूरत इनफ्लो आएगा भाई, मजा आ जाएगा आपको, टेम्परेचर में कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। दो नीचे इन्होंने 120 mm के फैंस दिए हैं विच आर रिवर्स प्लेट, विच मींस ये भी आपके इनफ्लो में ही होंगे। आपके सबसे ज्यादा एडवांटेज इन फैंस का ये है कि आपका जब ग्राफिक कार्ड 5090 या 5080 लगता है उसके लिए ये बहुत अच्छा एयर फ्लो है। 6 फैन है वो इनका बैक फैन लगा हुआ है, ऑब्वियसली 140 mm का फैन दिया हुआ है ताकि बाहर चली जाए हवा। एंड अगर आप ऊपर लिक्विड कूलर भी लगाते हो तो वो 3 फैन भी आपके कन्वर्ट होके आपके आउटफ्लो ही हो जाता है मेजरली, तो आपका 4 आउटफ्लो हो जाएगा एंड आपका 3+2 5 इनफ्लो के फैंस ऑलरेडी आपको इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे कैबिनेट के अंदर, ठीक है। विच आई थिंक अगर आप एयर फ्लो के बारे में बात करो, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एयर फ्लो मेंटेन किया हुआ है, विच कैबिनेट इज सपोज टू डू, उन्होंने वो करके दिया है। एंड अगर जो भी हमारे कस्टमर हैं जो एक हाई एंड बिल्ड बनाना चाहते हैं और उनको एस्थेटिक से इतना मतलब नहीं है, सिर्फ फंक्शनैलिटी से मतलब है, एंड उनको क्लासिक एंड मिनिमलिस्टिक कैबिनेट चाहिए, आई थिंक इट्स अ रियली गुड कैबिनेट फॉर देम। सो कुछ और फीचर्स के बारे में बात करूं तो देखो इसमें मदरबोर्ड सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया E-ATX तक मदरबोर्ड सपोर्ट है, M-ATX, E-ATX मिनी भी लगा सकते हो, नॉर्मल ATX भी लगा सकते हो। थ्रेड रिपर्स के लिए बहुत अच्छा कैबिनेट है बिकॉज इट सपोर्ट्स E-ATX मदरबोर्ड, एंड अगर आप देखोगे थ्रेड रिपर्स में मेजरली E-ATX मदरबोर्ड ही आते हैं, विच इज अगेन अ रियली गुड वन। प्लस थ्रेड रिपर में यार क्या होता है कि बहुत ही महंगे महंगे कैबिनेट आते हैं उनके, अगर आप लेने जाओ लियानली O11 XL ले लो या H9 XL ले लो, ये सब में लगाना पड़ता है एंड वो दोज आर वेरी एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट। स्टोरेज सपोर्ट की बात करूं, ये आपको 4x3.5 हार्ड डिस्क या 4x3 या 2.5 SATA SSD का स्लॉट देता है। इसके साथ साथ आपको एक 2 SATA स्लॉट 2.5 के अलग भी मिलेंगे, तो मेजरली अगर आपको लगाना है तो आप 4 हार्ड डिस्क एंड 2 SATA SSD भी लगा सकते हो, या आप 6 की 6 SATA SSD लगा सकते हो, या आप 3 हार्ड डिस्क एंड 3 SATA लगा सकते हो। इट्स अप टू यू, विच इज मोर देन इनफ स्टोरेज स्पेस, यूजुअली जो आपको एक कैबिनेट में मिलता है उससे बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अब मैं रेडिएटर सपोर्ट की बात करूं, रेडिएटर सपोर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वर लेवल सीपीयूज के साथ। आजकल 420 mm के कूलर्स भी आ गए हैं एंड आई नो बहुत लोग यूज नहीं करते बट बहुत लोगों को वो जरूरी भी है। इसके अंदर एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये दिया हुआ है कि इन्होंने इस ऊपर भी एंड आगे भी दोनों में आपको 420 mm का कूलर लगाने का स्लॉट दिया हुआ है। एंड इसमें एक और चीज बहुत अच्छा एडवांटेज है कि जो आगे वाले फैंस हैं, अगर आप देखोगे बहुत इजीली इसको आप रिमूव करके इसके आगे वाले मैश को आप उसके फैंस को एडजस्ट कर सकते हो 5 डिफरेंट पोजीशंस पे, ऊपर नीचे करके आप 420 mm का एक सेटअप कर सकते हो ऊपर वाला, ताकि जितना भी आपको स्पेस चाहिए एक्स्ट्रा बहुत आराम से लगा सकते हो। सेम इज विद द फ्रंट पैनल, अगर आपको जैसे भी लिक्विड कूलर लगाना है, यू हैव 5 डिफरेंट स्पेसेस टू एडजस्ट योर फैंस, व्हिच इज वेरी गुड मेरे हिसाब से। एंड द बेस्ट पार्ट इसमें ये भी है, इसमें पूरा का पूरा कस्टम लूप वाटर कूलिंग सेटअप भी बन सकता है। ऑब्वियसली दैट इज समथिंग दैट is yet to come at our channel, वो बहुत जल्दी आएगा, बट डेफिनेटली अभी तो नहीं है बट बहुत जल्दी आएगा। बट हाँ, कस्टम लूपिंग इसके अंदर हो सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्या है, जो इसका PSU श्राउड है उसमें बहुत इन्होंने फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप इसके अंदर ऊपर से ये रिमूव करके एक और फैन लगा सकते हो ताकि आपको जीपीयू को और स्पेस मिल जाए। अगर आपको तीनों आके एक रेडिएटर भी लगाना है सिस्टम का, वो भी आप लगा सकते हो इसके अंदर। दैट इज अगेन अ रियली सुपर्ब फीचर जो इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने एक आई शिफ्ट PSU का एक फीचर दिया हुआ है, विच मीन्स कि आप अगर आपको PSU इस एंगल की जगह दूसरे इस तरफ आगे लगाना है, इस तरफ उसका मुंह होना चाहिए, तो वो भी वो कर सकते हैं। एंड दिस इज डन फॉर अ बेटर एंड क्लीनर केबल मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। एंड सेकंड, जो अगर आपका एयर फ्लो बनना होता है वायर्स की वजह से कई बार हीटअप हो जाता है, जो बहुत ही खराब केबल मैनेजमेंट करते हैं लोग, एंड वी हैव सीन बिल्ड जो हमारे पास आए हैं जिसमें इतनी बर्बाद लिटरली केबल मैनेजमेंट हुई पड़ी होती है, लोग पता नहीं कहां से मंगवा के आते हैं कि जी इसको ठीक कर दो, बट उसमें केबल मैनेजमेंट में इतना बुरा हाल होता है कि मतलब मैं क्या बताऊं भाई, कहीं कहीं से भी वायर्स निकाल के लाई होती है। बट फॉर अ प्रॉपर क्लीन लुक इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं PSU लगाने के लिए, एक इस तरफ फेसिंग एंड एक इस तरफ फेसिंग। इस तरफ 90 डिग्री रोटेट कर दोगे तो आपका और क्लीनर लुक आएगा, बिकॉज वो अंदर सारी केबल निकल जाती है। अगर यहां से करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट दैट 90 डिग्री मतलब थोड़ा सा बेटर है। उसके लिए दे ऑल्सो गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ शील्ड जो आप यहाँ लगा के सीधा अंदर से अंदर वायर कनेक्ट कर सकते हो, एंड आपका कोई इशू नहीं आएगा। डेफिनेटली सब कुछ हमने करके देना है आपको, अगर हमसे बिल्ड में सब कुछ हम ही करके देंगे, बट आप लोगों को बताना भी ठीक रहता है कि भाई क्यों ये हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे एक डिस्प्ले की, जो आप देख सकते हो आगे एक डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा आपके कैबिनेट के ऊपर। ये आपको GPU एंड CPU का टेम्परेचर दिखाएगा। नथिंग फैंसी, नथिंग टू मच, बट एक नॉर्मल GPU एंड CPU का टेम्परेचर। जो लोग बार बार अपना सॉफ्टवेयर ऑन करके देखना नहीं चाहते कि मेरा टेम्परेचर क्या आ रहा है, मेरा टेम्परेचर ऊपर क्यों है, दे कैन जस्ट इजीली पुट द कैबिनेट ऑन द टेबल, उसके ऊपर CPU GPU का टेम्परेचर रहता रहेगा जब तक वो रेंडरिंग कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल काम करते हैं। इट इज गुड टू मॉनिटर, एंड ये बेसिकली आप एक्सेस कर सकते हो। iUnity करके सॉफ्टवेयर आता है एंटेक का, उससे आप एक्सेस कर सकते हो। उसको एक बार स्विच ऑन कर दो फिर वो वैसे रहता ही है, तो आपको इशू लेने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं बात करूं हमारे केबल मैनेजमेंट की, बहुत ही अच्छा एंड बहुत ज्यादा स्पेस
दिया हुआ इसके अंदर, बहुत आराम से इसमें केबल मैनेजमेंट हो सकती है। जो ऑलरेडी इसमें आईओ पोर्ट्स हैं उसकी ऑलरेडी जो केबल आ रखी है वो भी इन्होंने प्रॉपरली ऑलरेडी मैनेज करके दी हुई है, वो भी वेलक्रो के साथ, ठीक है। तो ये सब फीचर्स ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट टू बी ऑनेस्ट। तो भाई हाँ, ये था इसके बारे में, थोड़ा फीचर्स के बारे में मैंने बात कर ली है। अब अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करूँ, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप ये कैबिनेट लोगे? ऐसा करने से पहले इसका मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। पर इस पूरे कैबिनेट का प्राइस है 17,500 रुपए, ठीक है। आई नो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आप ये सोचो ये आपको वैल्यू क्या दे रहा है, ठीक है। स्पेशली जो हाई एंड बिल्ड बनाना चाहते हैं एंड अपना ऑफिस में वर्क करना चाहते हैं, मिनिमलिस्टिक लुक में जाना चाहते हैं, उनके लिए जो फंक्शनैलिटी है, ट्रस्ट में, जो बंदा सही बंदा देख रहा होगा उसको समझ आ रहा होगा भाई ये मेरे को 17,500 में इतना सब कैसे करके दे रहे हैं। कंपैटिबिलिटी सपोर्ट, पीएसयू से ले लो, रेडिएटर ले लो, एयर फ्लो इज एब्सोल्यूट ऑफ अ बीस्ट, मतलब बीस्ट एयर फ्लो है इसके अंदर। एंड 5090 से लेके कोई भी ग्राफिक लगाना हो लगा दो, कस्टम वाटर लूपिंग हो जाती है। सो भाई ये सब फीचर्स आपको एक कैबिनेट में मिल सकते हैं। तो भाई अब आप बताओ कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये कैबिनेट, क्या आप ये कैबिनेट लोगे या नहीं लोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आप कमी क्या लगी आपको, मुझे ये बताओ, तो मैं वो भी देखता हूँ भाई कि एंटेक वालों से बात करूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग कोई अच्छा सा फीचर हुआ जो आप लोग कह रहे हैं 17,000 में यार ये फीचर तो होना ही चाहिए, एंटेक वालों से पर्सनली बात करूंगा, सर ये वाला करके दो, मेरा कस्टमर बोल रहा है करके दो प्लीज, ठीक है। चलो गाइस, अगर आपको भी पीसी बनाना है, हाई एंड पीसी बनाना है इस कैबिनेट के साथ, इट विल बी अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। अगर वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है, हमको कॉन्टैक्ट कर लो कि मुझे इस केस चाहिए, मेरे को ये वाला इन दिस सर्टन कंप्यूटर, वी विल लेट यू नो कि भाई ठीक है आप ये ले सकते हो। भाई देखो बहुत लोग ये भी करते हैं कि यार जिसमें वो एक बहुत नॉर्मल पीसी मतलब कि यार i5 1200F ले लिया, एयर कूलर ले लिया, 5060 ले लिया, बट वो कैबिनेट ये चाहिए। तो भाई ये देखो मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है आपको। इवन इफ यू वांट टू अपग्रेड टू दिस कैबिनेट, डू इट लेटर ऑन व्हेन यू एक्चुअली हैव दैट यूज केस, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसमें एक नॉर्मल i5 4400F का बिल्ड बना दोगे तो ऑब्वियसली आपका एक तो कॉस्टिंग बहुत इंक्रीज हो जाएगा। 17,500 का कैबिनेट है, ठीक है। ये मेजरली उनके लिए जिनको बहुत हाई एंड बिल्ड बनाना है, उनको बहुत अच्छा एयर फ्लो चाहिए, थ्रेड रिपर का बिल्ड बना रहे हैं विद 5090 और 5080, मे बी दे आर गोइंग विद Xeon प्रोसेसर का बिल्ड बना रहे हैं और i9 बिल्ड बना रहे हैं, साथ में डुअल 5090 यूज कर रहे हैं, या अगर आप थ्रेड रिपर के साथ 4 ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हो तो उस टाइप के सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छा है। जनरल सिस्टम इट्स ऑल्सो गुड। अगर आप 40mm का 9950 एक्सटीडी ले लो 5090 के साथ, डेफिनेटली एब्सोल्यूट बीस्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सब आप चीजें देख के जरूर लेना, हमको बताना कि भाई मुझे ये चाहिए, डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है रिव्यू वाली, हमको प्लीज बताओ, हम आपके लिए और वीडियो ऐसी लेके आएंगे। तो भाई आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, लाइक कर लो प्लीज, एंड कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या पसंद है इस कैबिनेट के अंदर, ठीक है। अगले मिलता हूँ और एक बढ़िया वीडियोस के साथ।